जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। फ्रेंड्स, हर साल लाखों युवा भारतीय सेना के लिए तैयारी करते हैं तथा सेना ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं तो कुछ लगातार इसी के लिए मेहनत करते रहते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए कड़ी मेहनत तथा कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी भर्ती के दौरान कोई भी छोटी सी कमी होने के कारण कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि भारतीय सेना बिल्कुल फिट तथा योग्य कैंडिडेट को ही सेना ज्वाइन करने का मौका देती है। वह कमी चाहे फिजिकल टेस्ट में हो, डॉक्यूमेंट्स में हो या फिर मेडिकल टेस्ट में हो, प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच करने के बाद ही कैंडिडेट को आगे जाने का मौका दिया जाता है। इसीलिए कैंडिडेट को चाहिए कि वह पहले से ही इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आर्मी की भर्ती में जाए। आर्मी रैली में जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक काम होता है डॉक्यूमेंट्स का तैयार होना। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए, उसके बाद ही आप आर्मी रैली के लिए जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स व डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी रैली के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सामान्य तौर पर सभी आर्मी रैली में डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता समान रहती है, परंतु कुछ जगह पर एक या दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं, जो कि कुछ स्थानों पर ही लागू होता है। आइए अब एक एक करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जरूरी डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को आर्मी फिजिकल के लिए जाते समय एडमिट कार्ड लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। एडमिट कार्ड कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। इसके अलावा आप इसे जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका प्रिंट कैंडिडेट अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका फोटोग्राफ। भर्ती में जाते समय कैंडिडेट को 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटो बिना अटेस्ट किए हुए लेकर जाने होते हैं। फोटो 3 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और जो फोटो का बैकग्राउंड होता है वो होना चाहिए सफेद कलर का। यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो ब्लू या अदर जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं लेके जाना है आपको जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो वही फोटो यहाँ पे अलाउ है, अदरवाइज आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। कैंडिडेट को मैट्रिक, 12th या ग्रेजुएशन या फिर उपलब्ध सभी एजुकेशन मार्कशीट साथ लेकर जानी चाहिए। जिन कैंडिडेट ने 10वीं कक्षा ओपन स्कूल से की है उन्हें BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन किया हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम रिहायशी प्रमाण पत्र भी कहते हैं, और ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार द्वारा इशू किया हुआ फोटो के साथ वाला डोमिसाइल कैंडिडेट को साथ लेकर जाना होता है। यानी कि इस सर्टिफिकेट पे आपकी फोटो होनी चाहिए, साथ ही ये सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा इशू किया हुआ होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा इशू किया हुआ होना जरूरी है, जो कि आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन होने जरूरी है, ताकि इसे वेरीफाई किया जा सके। यानी कि जो आपके ये दोनों सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जब वो लोग चेक करें ऑनलाइन तो वहाँ पर आपके रिकॉर्ड में इस आपका नाम आए वहाँ पे। अब हम बात करेंगे रिलीजन सर्टिफिकेट की। यदि कैंडिडेट के कास्ट सर्टिफिकेट में उसका धर्म नहीं दिया गया है तो उसे अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट का भी आवश्यकता पड़ेगी। वैसे कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन दिया हुआ होता है। अगर दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन यानी कि धर्म नहीं दिया हुआ है तो आपको अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं अगले सर्टिफिकेट की, जो कि है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैंडिडेट को स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना होता है। ध्यान रहे कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर प्रिंसिपल के स्टाम्प तथा स्कूल की राउंड स्टाम्प अवश्य लगी हो। इसके अतिरिक्त गांव के सरपंच से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना ना हो, इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं अगले सर्टिफिकेट की, जो कि आपका बैचलर सर्टिफिकेट। जिन कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष से कम है उन्हें गांव के सरपंच से अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे हम अविवाहित सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यह भी 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि उन कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है जिनकी उम्र 21 साल से कम है, तो उनको गांव के सरपंच से एक सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसे बोलते हैं बैचलर सर्टिफिकेट, जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नो क्लेम सर्टिफिकेट की। कैंडिडेट को पेरेंट्स तथा सरपंच का साइन किया हुआ नो क्लेम सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना होता है।
इस सर्टिफिकेट पर आर्मी भर्ती दे रहे कैंडिडेट की फोटो होना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट भी 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि किसी कारणवश भर्ती के दौरान आपको अगर यानी कि कैंडिडेट को अगर कोई नुकसान होता है तो आपके पेरेंट्स नुकसान के लिए अथॉरिटी से क्लेम नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका नो क्लेम सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ऊपर बताया गया डॉक्यूमेंट्स सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो केवल कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सबमिट करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के बारे में। ये जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है ये केवल सर्विंग सोल्जर यानी कि जो पहले से मतलब आर्मी में सोल्जर की सर्विस दे रहे हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है या फिर विडो या फिर वॉर विडो के लड़का या लड़की जो होता है उनको सबमिट करने की आवश्यकता होती है। इस सर्टिफिकेट से कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में 20 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बोनस आपको जो है 20 अंकों का जो है बोनस मार्क्स दिए जाते हैं जिससे आपको फायदा होता है अगर ये आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अगर आपके फादर या मदर जो है आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर आप विडो या फिर वॉर विडो के लड़के लड़की हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ दिखाने से आपको रिटर्न टेस्ट के अंदर 20 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सोल्जर या एक्स सर्विसमैन के रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा इशू किया जाना चाहिए। इस सर्टिफिकेट पर इशू करने वाले रिकॉर्ड अफसर का पर्सनल सर्विस नंबर, रैंक, नाम तथा ऑफिशियल स्टाम्प का होना भी अनिवार्य है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के साथ कैंडिडेट को एक एफिडेविट जिसमें कि जॉइंट फोटोग्राफ हो तथा फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। ये भी आपको सबमिट करना होता है। इस एफिडेविट का फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लड़के को ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन की ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक भी प्रोड्यूस करनी होती है जिसमें कैंडिडेट का नाम तथा जन्म तिथि होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भी रिलेशनशिप कैंडिडेट को एक 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन देनी होती है जो कि फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए। इस डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनसीसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जिन कैंडिडेट ने एनसीसी किया हुआ है तथा एनसीसी कैंडिडेट को मिलने वाले बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इंडियन आर्मी रैली में एनसीसी सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट पर कैंडिडेट का फोटो होना चाहिए तथा जारी की जाने वाली अथॉरिटी से अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जा सकते हैं। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना भर्ती में स्पोर्ट्समैन को भी सामान्य कैंडिडेट के मुकाबले छूट मिलती है। इसके लिए उन्हें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है तथा वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा इशू किया जाना चाहिए। जिन स्पोर्ट्स के तहत फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट मिलती है उनकी लिस्ट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जो भी यहाँ पर ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी जो इंडियन आर्मी रैली के दौरान आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कैंडिडेट को भर्ती की डेट से पहले ही ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए ताकि भर्ती के दौरान डॉक्यूमेंट्स के कारण किसी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप फ्यूचर के अंदर इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।